वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्रीमन्नम्रामरस्तोमं प्राप्तानन्तचतुष्टयं नत्वा जिनाधिपं वक्ष्ये शास्त्रसारसमुच्चयम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव खजराट श्री अचितनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री माघनंदी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। चलो, सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा, जिसका विषय है कुलकर। कल हम लोगों ने देखा था कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और उन कल्प वृक्षों से भोग भूमि में उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों ही भोग भूमियों में वहाँ के तत्काल में रहते हुए मनुष्य और तिर्यंचों को भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होती थी। अब कोई भी काल स्थायी नहीं है, अवस्थित नहीं है। भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन नियम से होता है। जब वह काल परिवर्तित होते होते 2 कोड़ा कोड़ी सागर का काल पूर्णता की ओर था, तब कुलकरों का उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। कारण क्या था? वहाँ पर प्राकृतिक परिवर्तन होने शुरू हुए। कर्म भूमि का प्रारंभ होते ही वहाँ पर चेंजेस होने शुरू हुए, जो वहाँ के भोग भूमि में रहते हुए जीवों के लिए वह चकित और चिंतित करने वाला था। तो जो प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समाज था, उसको सत परामर्श, शिक्षा, उपदेश देने का जो कार्य करते थे, वे समाधान देने वाले कुलकर कहलाते थे। ठीक है। त्रस्त मानव समाज को भौतिक शांति का पथ प्रदर्शित करने वाले कुलकर कहलाते थे। साथ में मानव सभ्यता के सूत्रधार थे और कर्म भूमि के प्रारंभ में होने वाले विशेष पद को धारण करने वाले ये कुलकर कहलाते हैं। 169 महापुरुष होते हैं, 169। वे 169 महापुरुषों में सबसे पहले 14 कुलकरों की संख्या आती है। वे 14 कुलकरों से ये सृष्टि की जो मिसमैनेजमेंट हो गया था, जो अस्त व्यस्तता हो गई थी, काल परिवर्तन होने के कारण जो अफरा तफरी मची थी, वे धीरे 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 मैनेज किया गया। जिसके अच्छे मैनेजर्स थे, अच्छे कंपनी के होल्डर्स थे, वे कुलकर थे। ठीक है। अब यहाँ पर वे कुलकरों की संख्या हमेशा 14 फिक्स होती है, ना कम ना ज़्यादा। ऐसे 14 कुलकर जो जैन परंपरा में उन्हें कुलकर कहा जाता है, तो वहीं हिंदू परंपरा में या वैदिक परंपरा में उन्हें मनु कहा जाता है। ये यहाँ पर भी 14 ही माने जाते हैं और वहाँ पर भी 14 ही माने जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो मनु हैं, वे इसलिए वो कहते हैं कि ये मनु की संतान है मनुष्य, तो मनु से मनुष्य बन गया, ऐसा उनका कहना होता है। तो कारण क्या है उसका? उनका कहना एक अपेक्षा से सापेक्षवाद की हम चर्चा करते हैं, हम स्यादवाद नए के धारी हैं, तो हम ये कह सकते हैं हाँ आपका कहना ठीक है, क्योंकि जिसने थोड़ा भी उपकार किया होता हम कहते हैं आप ही की कृपा से हुआ है। ऐसे उन मनुओं ने या कुलकरों ने जो व्यवस्था बिगड़ रही थी उसको संभाला है, सुधारा है, इसलिए हम कह देते हैं कि भैया मनु की संतान मनुष्य है, आप इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब यहाँ पर जो 14 कुलकर हैं, वे उन्होंने क्या कार्य किया, इस पर थोड़ा आज विचार करेंगे। और उसकी संख्या 14 है। तो सबसे पहले जो कुलकर हुए थे वे थे
प्रतिश्रुति नाम के प्रथम कुलकर। प्रतिश्रुति, इनके समय में क्या हुआ था? जब ये जन्मे थे उस वक्त वहाँ वातावरण में, हमने आपको कल बताया था कि तेजांग जाति के जो कल्पवृक्ष होते हैं उनका तेज करोड़ों सूर्य जैसा होता है, जिसके कारण वे प्रकाश में, आकाश में ऊपर सूर्य और चंद्रमा को नहीं देख पाते थे, रात दिन का भेद नहीं देख पाते थे। लेकिन जो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष थे उनमें सबसे पहले यदि कोई अपना सामर्थ्य छोड़ने को तत्पर हुआ तो वे तेजांग जाति के कल्पवृक्ष थे, जिनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, मंद होने लगे, जिसके कारण ऊपर आकाश में जो पहले से ही सूर्य और चंद्रमा अपनी गति कर रहे थे वे दिखाई देने लगे। इतनी मंद नहीं हुई, पर इतनी मंद हुई कि चांद और सूरज, ये 2 बड़े बड़े ग्रह हैं, ये दिखाई देने लगे। ठीक है, सूर्य चंद्र का जब दिखना शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों में अफरा तफरी हो गई, आकाश में क्या आने लगा भैया, उनको बोध नहीं था, जाना ही नहीं था। तब प्रतिश्रुति नामक कुलकर ने समझाया कि तेजांग जाति के कल्पवृक्षों की ज्योति मंद हो जाने से आकाश में ज्योतिष मंडल जो है वो दिखना प्रारंभ हुआ है, और ये हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्र देव के विमान हैं, और ज्योतिषी देवों का यहाँ पर प्रकाश दिखाई देने लगा है। उनके परिणामों को शीतलता हुई, शांति हुई। इसके बाद दूसरे कुलकर हुए सन्मति। सन्मति कुलकर ने सन्मति दी, अच्छी बुद्धि, सत्बुद्धि। क्या हुआ था? जो तेजांग जाति के कल्पवृक्ष थे अब पूर्णता से नष्ट हो गए, किंचित भी नहीं बचे, जिसके कारण पूर्णता से सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव दिखने लगा। जब रात होने लगी तो ग्रह, नक्षत्र, तारे भी दिखाई देने लगे। उनको देख करके आकुल व्याकुल हुए, तो उनको समझाया गया ये ग्रह, नक्षत्र, तारे भी ज्योतिष देवों का ही भेद है, और वह आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाते, वह यथावत आकाश में रहेंगे। उनके परिणामों में शीतलता, शांति आए। तीसरे हुए क्षेमंकर। क्षेमंकर स्वामी के समय में जो शेर आदि क्रूर परिणाम वाले जो वर्तमान में भी होते हैं पशु, उस वक्त वे क्रूर परिणामी नहीं थे, लेकिन काल परिवर्तन होने लगा तो वे व्याघ्र आदि क्रूर हो गए, खिसियाने लगे, नाखून आदि मारने लगे, उनसे डर भय उत्पन्न हो। तब उन्होंने उनसे सावधान रहने की शिक्षा दी। और दूसरी तरफ गायें आदि जो शाकाहारी पशु थे उनके पालन पोषण की शिक्षा दे दी। तो इस तरह से उन्होंने 2 तरह के पशुओं की व्यवस्था समझाई, एक क्रूर पशु, एक पालतू पशु। चौथे हुए क्षेमंधर। क्षेमंधर नाम के कुलकर जो थे उनके समय में जो क्रूर पशु थे अब आक्रमण करने लगे, उनको खाने लगे या आक्रमण करने लगे। तो ऐसे में उनको दंड व्यवस्था, अपनी सुरक्षा करने की शिक्षा दी। किन्होंने दी? क्षेमंधर, क्षेमंधर नाम के कुलकर ने। 5वें हुए सीमंकर। सीमंकर नामक जो था कुलकर का नाम अपने आप में बता रहा है सीमा को करने वाले। किन की सीमा? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, बार बार जिज्ञासा आ रही थी कि क्या ये कल्प वृक्ष किसी किसी के होते हैं क्या? तो यहाँ पर ये जिज्ञासा का समाधान हुआ कि सीमंकर नामक कुलकर ने
जब कल्पवृक्षों की शक्ति, कल्पवृक्षों की अभाव होने लगा तो उन्हें एक सीमा बांध दी गई। भैया इतनी सीमा वाले इस समूह के लिए, इतनी सीमा वाले उस समूह के लिए, ऐसे सबके लिए डिवाइड कर दिया। तो ये सीमंकर स्वामी यानी सीमंकर कुलकर ने कल्प वृक्षों की सीमाओं को निर्धारित कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हुए सीमंधर। ये क्षेमंकर और क्षेमंधर, ये सीमंकर और सीमंधर। तो सीमंधर नाम के तीर्थंकर भी हुए हैं जो विदेश क्षेत्र में होते हैं, लेकिन ये कुलकर हैं जो भरत क्षेत्र में हुए। ये सीमंधर नाम के जो कुलकर हुए हैं, ये कल्प वृक्ष जो विरल यानी विकृत होने लगे, और जो फलदार जो उनके वृक्ष पे फल लगे थे वे भी रसहीन होने लगे। तो उनको जो वहाँ के लोग थे उनमें आकुलता व्याकुलता होने लगी। ठीक है भैया, सीधी सी बात है, भूख है, भूख है, सामग्री कम मिलने लगी तो हाथापाई होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए तब सीमंधर नाम के कुलकर ने उन कल्प वृक्षों में जो सीमा से पहले ही बंधे हुए थे उसमें भी चिन्हित कर दिया, ये चिन्ह वाला इनका है, ये चिन्ह वाला इनका है, ये चिन्ह वाला इनका है, कि ये कल्प वृक्ष व्यक्तिगत रूप से हो गए। अभी जो सामूहिक रूप से थे अब वो व्यक्तिगत रूप से कल्प वृक्षों को चिन्हित कर दिया गया। ठीक है, जैसे पहले कुआं होता था गांव में, वो सबके लिए होता था। फिर जब उस कुएं में दोषारोपण होने लगा, झगड़े होने लगे कि ये जाति वाले पानी एक साथ नहीं पिएंगे, तो फिर कुओं को क्या किया, चिन्हित कर दिया कि ये कुआं जो है ब्राह्मण वालों के लिए, ये कुआं जो है शूद्र इसमें से पानी पिएंगे, ऐसे डिवीज़न कर दिया। फिर जब उसमें भी झगड़े होने लगे तो घर घर में छोटे छोटे कुएं तैयार हो गए, फिर बोरिंग आ गई, फिर एमसीडी का पानी आ गया। ऐसे काल परिवर्तन के अनुसार सबकी आवश्यकताओं के अनुसार आविष्कार होते चले जाते हैं। तो ये सीमंधर नाम के कल्पवृक्षों, सीमंधर नामक कुलकर ने विशेष रूप से चिन्हों को अंकित करके एक एक वृक्ष, एक एक परिवार या एक एक व्यक्ति के हिसाब से सेट कर दिया। उसके बाद आए विमल वाहन। इनके नाम से ही पता लग रहा है वाहन। तो उस वक्त क्या था, मनुष्यों में थकान आने लगी, अब वे प्रमाद का प्रवेश होने लगा, थकने लगे। तब विमल वाहन नाम के कुलकर ने गमनागमन में जो हो रही थी बाधा, उसकी निवारण करने के लिए वाहन की व्यवस्था बताई और पशुओं पर सवारी करना सिखाया। तो दो काम उन्होंने करना सिखाया, पशुओं पे सवारी, घोड़ा, ऊंट आदि पर, और छोटे छोटे वाहन आदि बनाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करना सिखाया। इसके बाद हुए चक्षुष्मान। चक्षुष्मान में ये समझ में आ रहा है, चक्षुष यानी आँखों से दिखने लगा। तो क्या दिखने लगा, तो जो संतान अभी जन्म होती थी, युगल या जन्म होती थी, और जन्म देने के साथ साथ ही माता पिता का मरण हो जाता था, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं देख पाते थे बच्चों का। अब क्या हुआ, इतना समय बढ़ गया दोनों की क्रियाओं में कि अब संतान का जन्म होने के बाद वे चेहरा देखने लगे, और देखने के बाद हाहाकार मचने लगा, ये क्या है, तो घबराया। तो फिर चक्षुष्मान कुलकर ने समझाया, देखो घबराओ मत, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे ही पुत्र पुत्री संतान हैं। इनका पालन देखा चेहरा और फिर उनका मरण हो गया। तो ये यहाँ तक समझाना, केवल इतना ही काम किया कि ये बोध करा दिया कि ये तुम्हारे पुत्र पुत्री हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनके बाद 9वें कुलकर आए यशस्वी। इन्होंने क्या किया, जो संतान थी अब कुछ लंबे समय तक सामने दिखने लगी, तो फिर उनको बुलाएं कैसे, बिना नाम के कैसे बुलाना पड़े, तो नामकरण की व्यवस्था यशस्वी नामक कुलकर ने की थी। व्यक्तिगत नाम रखने लगे, अन्यथा सभी का नाम आत्मा होता तो सोचो हम कैसे बुलाते।
अभी भी वैसे संबोधन वाक्य तो चल जाता है, सभी आत्माएं, भव्य आत्माएं, लेकिन सबको बुलाते हैं। सलोनी की जगह आत्मा कहते, महिमा की जगह आत्मा कहते, शुभम की जगह आत्मा कहते, तो सब लोग कहते हैं जी महाराज जी, तो फिर एक से बात ही ना हो पाती। तो नामकरण की व्यवस्था ये यशस्वी कुलकर्णी की हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार किया। ठीक है, आगे आए फिर अभिचंद्र नामक कुलकर। अभिचंद्र नामक कुलकर ने, वो जो युगलिया संत थे, अब वो नामकरण भी हो गया, दिखने भी लगे, लेकिन अब बीच बीच में वो रोने लगे, परेशान होने लगे, रोने लगे। तब उनको खिलाने की व्यवस्था, बोलचाल सिखाने की व्यवस्था, उनको खेलना सिखाने की व्यवस्था, बच्चों को कैसे पालन पोषण किया जाए, इसकी सब व्यवस्था ये सिखाई गई अभिचंद्र नामक कुलकर के द्वारा। तो युगल मुनि, जो युगल संत हुए, सॉरी युगल संतान हुई, उनको बोलना सिखाया, खेलना सिखाया और खिलाना सिखाया। ठीक है, बच्चों से खेलने की जो पद्धति शुरू हुई है ना, माँ बाप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, तो तोतले हो जाते हैं। अल्ले ले क्या कल्ला है, तो वो बच्चा बड़ा हो, बच्चा बड़ा है कि तुम बड़े हो, बच्चा छोटा है कि तुम छोटे हो तो वो क्या करता है, बच्चों के साथ वो छोटे हो जाते हैं। तो वो खेलने की व्यवस्था किसने सिखाई? अभिचंद्र नामक कुलकर ने सिखाई। ठीक है, आगे चंद्राभ नाम के कुलकर। चंद्राभ कुलकर ने क्या किया, उस वक्त मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया। अब शीत की, तुषार की बाधा बहुत होने लगी, ठंड लगने लगी, सर्दियां बढ़ गईं। तो क्या किया, तो उस वक्त चंद्राभ नामक कुलकर ने सूरज में बैठ कर के गर्मी लेना, शरीर को ताप लेना और शीत की बाधा को दूर करना सिखाया। आज जो बड़े बुजुर्ग धूप में बैठ कर के अपनी शारीरिक जो शीतलता है, उसको, वातावरण की शीतलता को सेक करके, ताप को वह दूर करते हैं, तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमारे कुलकरों ने सिखाया है। चंद्राभ नामक कुलकर ने सिखाया, भैया सर्दी लग रही है, धूप में बैठो, सर्दी की बाधा दूर होगी। ऐसे सूर्य और सर्दी गर्मी की बाधाओं को दूर करना, उनका उपचार करना चंद्राभ नामक कुलकर ने सिखाया था। आगे मरुदेव। मरुदेव नामक कुलकर ने क्या किया, रिकॉर्डिंग। मरुदेव नामक कुलकर ने क्या किया, उन्होंने सबसे बड़ा काम इन्होंने किया। आज की जो एक प्रकार की जो बहुत बड़ी आर्किटेक्चरी है, वो मरुदेव कुलकर की देन है। कैसे? उस वक्त बरसात होती थी, नदी नाले भर जाते थे, पर्वत दिखने लगे, चमकती हुई बिजली आने लगी, गरजते हुए बादल आने लगे। तो उन सब से निवारण, उन सब से बचना, संभालने की जो क्रिया थी, वह मरुदेव नामक कुलकर ने की। बोले नदियाँ भर गई हैं, कोई बात नहीं, नाव का प्रयोग करो। पहाड़ ऊंचे दिख रहे हैं, चढ़ना मुश्किल है, कोई बात नहीं, सीढ़ियों का प्रयोग करो। तो सीढ़ियों का निर्माण करना, नाव आदि का निर्माण करना, और बरसात ज़्यादा तेज है तो छत्र लगाना। छत्र यानी छाता। छाता लगाना किसने सिखाया? तो वह हमारे मरुदेव नामक कुलकर ने सिखाया। उसके बाद भली टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार चेंज हुई, तो जो आलसी हो गए या फिर छत्र में यानी छाता में रह करके भीगने लगे, तो आवश्यकता महसूस हुई कि एक कोटिंग शुरू हो जाए, तो रेन कोट शुरू आ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आवश्यकता के अनुसार चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे ही मरुदेव ने या सीढ़ियाँ, नाव, छाता आदि इन सबको सिखाया। उसके बाद है प्रसेनजित।
प्रसेनजित नाम के कुलकर जो हुए, वो जो संतान अभी जन्म ले रही हैं, पालना खिलाना सब चालू हो गया, लेकिन अब क्या हुआ कि संतान अभी तक बिना जर के पैदा होती थी, यानी जो स्किन की एक लेयर होती है बच्चों के ऊपर, वो जरायु उसके बिना जन्म होता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जरायु आने लगी। जरायु आने लगी तो बच्चे बैग के अंदर दिखने लगे। प्रसूति हुई लेकिन वो बच्चे थैली के अंदर थे, वो जरायु के अंदर थे। उनको देख करके वो घबराहट होने लगी, डरने लगे हमारे बच्चों को क्या हुआ। तो फिर प्रसेनजित नामक कुलकर ने समझाया ये कुछ नहीं, इसे अलग कर दो, आपकी संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रसूति में वो जरायु को दूर करने की शिक्षा वो प्रसेनजित नामक कुलकर ने प्रदान की थी। और अंतिम कुलकर हुए फिर नाभिराय। नाभिराय नामक कुलकर जो थे अंतिम थे। जब वो जरायु के साथ संतान उत्पन्न होने लगी तो उसमें फिर थोड़े से और चेंजेस हुए। वो चेंजेस के अंदर नाभिराय के नाभि यानी नाल साथ में आने लगी। अभी तक प्रसूति होती थी तो जरायु में बच्चे आए और सीधा सीधा बाहर आ गए, लेकिन अब क्या हुआ, वो माता की नाल से जुड़ कर के साथ में आने लगे। तो वो देख कर के घबरा गए, जुड़ाव है, अब कैसे होगा, कोई बीमारी है क्या। तो फिर नाभिराय नामक कुलकर ने समझाया ये नाल को काटना चाहिए, इसको अलग करना चाहिए और बच्चे को सुरक्षित करना चाहिए। तो नाल काटने की व्यवस्था नाभिराय कुलकर से प्रारंभ हुई, शायद इसीलिए उनका सार्थक नाम है नाभिराय। नाभिराय इन्होंने साथ में क्या किया, औषधियाँ, फलों की फल सब्जियाँ और अनेक प्रकार के धान्य, इनकी पहचान करना सिखाया। ऐसा नहीं था कि प्रकृति में उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन उस वक्त जो औषधियाँ थी, धान्य उग रहे थे, स्वतः ही फल उग रहे थे, क्योंकि कल्प वृक्ष तो नष्ट हो रहे थे। तो प्रकृति में अलग अलग प्रकार के धान्य, औषधियाँ, फल, सब्जियाँ ये सब उगने लगी। तब उनकी पहचान करना भी, ये आम है, ये सेब है, ये लीची है, ये आड़ू है, ये औषधियाँ हैं, इन सब की पहचान फिर उन नाभिराय नामक कुलकर ने की थी। तो ये सारे कार्य किया। इसके साथ साथ गाय का दूध ये सब पीना चाहिए, इससे आजीविका करनी चाहिए, ये सब भी उन्होंने सिखाया था। ये 14 कुलकर हुए जिनके माध्यम से इस सृष्टि पे होने वाले काल परिवर्तन के कारण जितनी आकुलता त्रासत्राई थी उस सबको शांत किया गया। इसलिए इनके बड़े उपकार माने जाते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है, कुलकर कौन होते हैं और ये पद कैसे मिलता है। तो इसमें कुलकर के लिए कहा जाता है कि कुलकर पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में राजकुमार होते हैं। नियम से सभी 14 कुलकर पूर्व भव में राजकुमार होते हैं। वह विदेह क्षेत्र में ही जन्म लेकर के वहाँ पर राजकुमार की सारी व्यवस्था सीखते हैं, वो संस्कार उनमें पड़ गए और फिर वहाँ से जब वे सम्यक्त ग्रहण करते हैं उससे पहले ही उनके मनुष्य आयु का बंद हो गया। जो हमने आपसे पहले कल 2-1 दिन पहले समझाया था कि यदि मनुष्य आयु का बंद हो जाए और बाद में सम्यक दर्शन हो तो जीव आहार दान के साथ साथ अनुमोदना करने से भोग भूमि में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। ये कुलकरों का जन्म विदेह क्षेत्र से जब यहाँ होना था तो विदेह क्षेत्र में सम्यक दर्शन होने से पहले ही इन्हें मनुष्य गति का बंद हो गया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो फिर ये पात्रदान आहार दान के प्रभाव से, उसके पुण्य से जाकर के तीसरी भोग भूमि में जन्म लेते हैं। कौन सी? तीसरी भोग भूमि में। तीसरी भोग भूमि के अंतिम समय में ये कुलकरों का जन्म होता है। ये सभी शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, नियम से शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं और कुछ अवधि ज्ञानी होते हैं तो कुछ जाति स्मरण के धनी होते हैं। सभी अवधि ज्ञानी नहीं होते तो सभी जाति स्मरण वाले भी नहीं होते, दोनों हो सकते हैं। इन्होंने अनेक कुलों और वंशों की स्थापना की है, इसलिए इनको कुलधर कहते हैं। इनका दूसरा नाम कुलधर है। एक नाम इनका कुलकर, एक नाम इनका मनु, तीसरा नाम इनका है कुलधर। कुलों की स्थापना करने से, कुलों को धारण करने से कुलधर। और चौथा नाम क्या है?
युग के आदि में होने से इनको युगादि पुरुष भी कहते हैं। ये नाम आदिनाथ भगवान के लिए भी लिया जाता है। तो ये 4 नामों से जाने जाते हैं, कुलकर इनको कहा जाता है। ये 14 कुलकर जो हुए हैं, इनमें क्योंकि समाज थी, ये राजा की तरह थे, तो प्रजा में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा होता है। अच्छा होने पर प्रशंसा की जाती, सम्मान दिया जाता था, लेकिन जब किसी से गलती होती थी तो वहाँ पर दंड व्यवस्था भी थी, पनिशमेंट कैसी होती थी। तो ये बड़ा सरल है कि 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5वें कुलकर तक केवल इतनी सी दंड व्यवस्था थी। किसी से गलती हुई तो पनिशमेंट होता था, बोलो हाँ, बस हो गई पनिशमेंट। हाँ मतलब हाय मैंने पाप किया, हाय मैंने अपराध किया, इतने में ही पानी पानी हो जाते थे। आज की तो बात मत करो, आज तो क्या क्या होता है छोड़ो, क्योंकि विकृति आ रही है। उस वक्त इतने शर्मदार इज्जतदार लोग होते थे कि वह इतने में ही परेशान हो जाते थे, हाय मैंने पब्लिक के सामने मेरे को पनिशमेंट मिल गई, हाँ यानी हाय मैंने अपराध किया। फिर जब 5वें कुलकर तक चली, उसके बाद लोगों में थोड़ी सी नादानी बढ़ने लगी, क्रूरता बढ़ने लगी, तो गलतियां ज़्यादा होने लगी, रिपीटिशन होने लगी। तो रिपीटेड होने पर उनको पनिशमेंट दी गई हाँ और माँ। पहले हाँ और बाद में हाँ और माँ दोनों। 5वें कुलकर तक सिर्फ हाँ, और उसके बाद 6ठे से लेकर 10वें तक हाँ भी और माँ दोनों। यानी हाय मैंने अपराध किया और उसके बाद अब आगे ऐसा नहीं करूँगा, माँ यदि नहीं करूँगा। ठीक है। इसके बाद जो अंतिम 4 कुलकर बचे 11 से 14 तक, वे 14 कुलकरों में वे 3-4 कुलकरों में दंड व्यवस्था में जुड़ गया हाँ भी माँ भी। यानी तुमने पाप किया, बोले अब ऐसा नहीं करूँगा, और फिर भी कर रहा है, तो इसलिए तीसरी दंड व्यवस्था इसमें जुड़ गई। हा माँ और धिक, इसमें धिक्कार हो, यानी ये और बड़ा दंड हो गया। यानी किसी के लिए कह दिया गलती हो गई अब नहीं करूँगा और फिर भी कर रहा है, तो कहते हैं धिक्कार है तेरे लिए। तो ये धिक्कार है कहना, ये बहुत बड़ा दंड है। लेकिन आज लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहते रहे धिक्कारता रहे, कोई हमें क्या करना है। तो जब ऐसे होने लगा तब देखो 14 तो कुलकर हुए, 14 कुलकरों के बाद एक व्यवस्था और है, एक व्यवस्था और जुड़ गई उपकुलकर। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऐसे ही कुलकर तो 14 ही थे, फिर उपकुलकर की व्यवस्था क्या है, तो ऐसे 2 उपकुलकर कर माने गए। आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती, इन दोनों को उपकुलकर की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि षट कर्म का उपदेश आदिनाथ भगवान ने दिया। और जो हाँ माँ और दिक की जो व्यवस्था चल रही थी, तो फिर जब भरत चक्रवर्ती अपने पद पर आए, उस वक्त लोगों में क्रूरता और ज़्यादा बढ़ गई, तो दंड व्यवस्था भी इन्होंने स्थापित की थी भरत चक्रवर्ती ने, इसलिए इनको उपकुलकर की व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया। तो शारीरिक दंड और वध बंधन, ये 2 दंड व्यवस्था भरत चक्रवर्ती ने प्रारंभ की थी। ठीक है। अब ये तो बात थी सारी अवसर्पणी काल की। अब जब उत्सर्पणी काल आता है, जब वृष्टियां होती हैं, काल परिवर्तन हो गया, 6ठा काल था वो 21,000 वर्ष का होता है। तब 20,000 वर्ष बीतने के बाद जब 1,000 वर्ष बचता है, उस अंतिम 1,000 वर्ष में ये 14 कुलकर होते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में जो तीसरे काल में हुए वो तो पल्ले की आयु वाले होते थे,
लेकिन यहाँ पर आयु मात्र कुछ वर्षों की होती थी, तो 1000 वर्ष में ही सभी 14 कुलकर हो जाते हैं। और अंतिम कुलकर जो भी होते हैं, चाहे वो उत्सर्पणी के हो चाहे अवसर्पणी के, ये नियम होता है कि अंतिम कुलकर से ही प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। यानी पिता कुलकर होते हैं और पुत्र तीर्थंकर होता है। और 24 तीर्थंकर वे महापुरुषों में भी सम्मिलित हैं और 63 शलाका पुरुषों में भी सम्मिलित होते हैं। उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये 14 कुलकर जो होते हैं ये सभी 1000 वर्ष में होते हैं और उत्सर्पणी में भी धर्म की शिक्षा देने के लिए वह कार्य करते हैं। यहाँ पर जो कार्य प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा था उसकी शिक्षा दी, और जो उत्सर्पणी काल वाले होते हैं वह उनको धार्मिक शिक्षा देते हैं। और तीसरे काल यानी उस वक्त तीसरे काल में ना होकर उत्सर्पणी काल में चढ़ते क्रम में दूसरा काल यानी पंचम काल के लास्ट में होते हैं। फिर धर्म की प्रेरणा देते देते चौथे काल में प्रवेश होता है, जो उस उत्सर्पणी काल का तीसरा काल होता है। ठीक है, तो उनके नाम भी शास्त्रों में मिलते हैं। प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंदर, सीमंदर, ये तो हुए। जो भविष्य काल के होते हैं उनके नाम रहे कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनकपुंगव, नलिन, नलिनप्रभ, नलिन राज, नलिन ध्वज, नलिन पुंगव, पद्मप्रभ, पद्मराज, पद्मध्वज और पद्मपुंगव। ये 14 कुलकर भविष्य काल में आगे होंगे। इस प्रकार से ये हमारा कुलकर का विषय पूर्णता को प्राप्त हुआ। टाइम हो गया है, अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ रुचि जी। क्षेमंकर या क्षेमंधर? चौथे नंबर के क्षेमंधर नाम के जो क्रूर पशु आक्रमण करने लगे थे, तो उनके आक्रमण से नहीं, वहां पर केवल क्रूर होने लगे थे, घुर्राने लगे थे, डराने लगे थे, तो उनसे सावधान रहने की प्रेरणा दी थी और गाय आदि को पालन करने की शिक्षा दी थी। लेकिन जो क्षेमंधर है उन्होंने उन क्रूर पशुओं से बचने के लिए दंड आदि रख करके अपने आप को सुरक्षित रहने की शिक्षा दी थी। और कोई? हाँ हाँ अंजू जी। वध बंधन, जैसे शारीरिक दंड दिया, उठक बैठक करो, चाबुक मारो, या फिर जब इतने में नहीं मान रहे, समझ में नहीं आ रहा, तो इसे कारावास में डाल दो, जेल में डाल दो, हाथ हथकड़ी डाल दो, ऐसे करके। कौन? भोग भूमि वाले विद्याधर नहीं होते, इसलिए उनकी व्यवस्था वहीं तक सीमित है। और दूसरी बात, उनका धर्म के प्रति भाव ही नहीं है, सिर्फ धर्म का फल भोगते हैं वहां पर। हाँ, पुण्य फल भोग रहे हैं। हाँ शुभम। नहीं, पंचम काल के लास्ट में जब 1000 साल बचेगा उसमें ही कुलकर हो जाएंगे। धर्म की प्रेरणा देंगे। उस वक्त जो पंचम काल में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, या किसका माइक कौन है, जो पंचम काल में अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो चौथे काल में नहीं चलेंगी, उसको शिक्षा सिखाने की प्रेरणा वह ये उत्सर्पणी काल में चलेगी। जन्म होगा पक्का। ठीक, चलिए।
नहीं, धर्म का अभाव सा रहेगा तो फिर शिक्षा देंगे कुलकर, फिर चौथे काल में तीर्थंकरों का जन्म होगा। फिर भी किंचित जो धर्म का प्रभाव रहेगा उस अपेक्षा से वो भूतकाल के तीर्थंकरों का भी जन्म पूजन कर सकते हैं। होने वाली 24 जो उनके लिए तो वर्तमान है वो भी पूजी जा सकती है, और भविष्य काल में जो पुनः अवसर्पणी काल में होंगे उनकी भी पूजा जैसे हम वर्तमान में है कर सकते हैं, यदि किसी को ज्ञान हो जाए तो। वैसे छठे काल से जाएंगे तो इतना धर्म का संस्कार जीवंत नहीं होगा। हाँ, सोल पूछिए। हाँ जी। हाँ ठीक। सहज दुख सामान्य सा, जो शारीरिक दुख अलग हो गया और आगंतुक दुख किसी के माध्यम से दिया गया। एक कर्मोदयिक अवस्था से सहजता से दुख हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक किसी के निमित्त से हो रहा है। बिल्कुल, वेदना होना सहज में माना जा सकता है। सहज के अलावा प्राकृतिक भी माना जा सकता है। सर्दी गर्मी की, हाँ, सर्दी गर्मी का जो पीड़ा हो रही है, आधार तो शरीर ही होता है। देखो, दो चीज़ें समझना, किसी भी दुख का आधार तो शरीर है, क्योंकि दुख का वेदन होगा आत्मा को तो शरीर के निमित्त से होगा। लेकिन उसके उपरांत भी जो शारीरिक दुख है शरीर के अंदर होने वाला पीड़ा का कारण हो सकता है, किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाने वाला भी दुख हो सकता है। लेकिन जो सहज दुख है, वो सहज दुख में वह जन्म जरा मृत्यु का भी दुख हो सकता है ना। सहज दुख में वह आपका प्राकृतिक दुख भी हो सकता है। ये सब चीज़ें उसमें सम्मिलित हो सकती हैं। चिंतन का, चिंता लगी है, टेंशन है, मानसिक तनाव है, ये सब सहज दुख है। हाँ हो रहे हैं। हाँ, सहज दुख रहेगा। प्राकृतिक, हाँ बिल्कुल। भूख, बिजली, बिजली से कोई चोर आ गया, चोर की डकैती करके चला गया, उसके दुख होने वाला। बिजली कड़की, बिजली के कड़कने से डर लग गया, वो भी दुख है। किसी का इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग हो गया, वो भी दुख है। सहज में, हाँ, सहज भी है और किंचित शारीरिक भी है। शारीरिक इसलिए कम है क्योंकि ये सहज कर्माधीन है, टोटल औदिक हो गया। उसको हम लोग सहजता से भोजन करके भी मिटा सकते हैं, वो सहज है, नेचुरल प्रोसेस है, उसके ऊपर लोग इतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन शारीरिक दुख में बेसिकली रोग उत्पन्न होगा और या फिर प्रताड़ना है। हाँ पूछ सकते हो। वैसे विवेक जी का शायद इनको भी कुछ पूछना है, एक सेकंड इनको पूछ लेने दीजिए। हाँ पूछ लो। आपका माइक ऑफ है। म्यूट है आपका, होगा। विवेक म्यूट कर, ऑन कर पा रहे क्या? अनम्यूट हो पा रहा है क्या? थोड़ा इंटीमेट करना कैसे होता है, कोई इनको गाइड कर दो। हाँ हाँ
नहीं, इनकी पृथक पृथक विक्रिया नहीं होती। और दूसरा, हमने विक्रिया के बारे में शायद नहीं बताया। हमने तो कहा था औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो विक्रिया कह सकते हैं। वो विक्रिया की निमित्त से मिली हैं, भोगने के बाद वो लुप्त हो जाती हैं। कहा जा सकता है कि कल्प वृक्ष से जो प्राप्त हुआ है वो दैविक शक्ति भी कहा जा सकता है, और कल्प वृक्ष जो है चिंतित वस्तु को दे रहे हैं। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और ऐसा, हाँ, और ऐसा ये भी मानना कि वैक्रियक शरीर पृथ्वी का एक जीवों का भी नहीं है, तो वो भी विक्रिया से तात्पर्य विक्रिया करना नहीं है। विक्रिया का मैं तात्पर्य जो लेना चाह रहा हूँ, शब्द भले ही विक्रिया ले रहे हैं लेकिन वहाँ वैक्रिय क्रिया से नहीं है। हाँ, बस लगाना चाहिए बस। हाँ, हाँ, वो मृत शरीर, हाँ, निकल चुका है। हाँ, ना आया है और ना जाएगा। पृथ्वी, चाहे हमने बताया था ना 4 प्रकार के होते हैं, तो ये ना पृथ्वी काय है, ना पृथ्वी कायिक है, ना पृथ्वी जीव है, ये सिर्फ पृथ्वी है। इसे कोई बात नहीं, इसको हमने भी अपनी जिज्ञासा में लिखा हुआ है। हमने जो पढ़ा है वो पार्थिव पढ़ा है। पार्थिव का मतलब होता है कि मृत, यानी उसमें जीवन नहीं है। अब ये देखना, और एक जिज्ञासा में हमने लिखा है कि वो काय है कि कायिक है या जीव है या पृथ्वी है। इसका समाधान, शरीर बनाएगा। हाँ, हाँ, नहीं हुआ है। एक कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट में माना जाएगा कि है। आयु, हाँ, सही होना। हाँ, तो इसलिए इसका भी हम समाधान प्रॉपर फिक्स नहीं कर रहे। अभी पृथ्वी और पार्थिव पढ़ा है, तो पृथ्वी और पार्थिव हमने लिखा है। अभी हम इसको भी डिस्कस करके इसका क्लैरिफिकेशन कर देंगे कि ये पृथ्वी काय है, कायिक है या पृथ्वी है। ठीक है, हाँ, मरा हुआ, विदाउट जीव। हाँ, हाँ, डेड बॉडी। हाँ, ठीक है। हाँ, पूछिए। हाँ जी, हाँ, इससे भी ज़्यादा दुखी हो सकता है। लेकिन उसमें एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर बदतर होता चला जा रहा है, और वहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वहाँ पर शुभतर होता चला जाएगा। हाँ, बस इस अपेक्षा से वो कुछ सुखद हो सकता है, लेकिन है दुखम काली। इंद्रिय सुख बढ़ जाएगा, लेकिन
दुख की संज्ञा ही उसमें जीवंत रहेगी। ठीक है, उनका हैंग हो गया है। हाँ शुभी पूछो। हाँ बिल्कुल, सिखाओ, पढ़ाओ, बढ़ाओ। बिल्कुल सिखाना चाहिए। हाँ तथास्तु। प्रेरणा। माता जी। नहीं देखो, इसमें क्या है बेटा कि जो अकाल मरण है ना, वो केवली गम्य है। आइडेंटिफिकेशन उसका जो लक्षण है वो हम बाहरी लक्षणों से एक अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वास्तविक जो सत्यता क्या है वो केवली गम्य है। केवली भगवान के द्वारा ही उसको परमानेंट प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब क्या बात है, जैसे हमारे पास किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो अब ये एक्सीडेंट उसका नेचुरल कॉज भी हो सकता था कि उसकी मृत्यु ऐसी होनी थी, या हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक से ही मरण होना था, उसके एकदम सडन आयु कर्म पूर्ण हो रहा है इसलिए हार्ट अटैक आया और चले गए। लेकिन वो आयु पूर्ण की है या अकाल मरण है, इसको हम लोग नहीं कहा जा सकते, क्योंकि ये केवली गम है। दूसरी बात इसमें है, अगर उनका हार्ट अटैक आने से अकाल मरण हुआ, एकदम स्टॉप लगा है, परिणाम अच्छे हैं कि नहीं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जैसे साधु संतों को भी आ जाता है, तो साधु संतों की श्रेणी में भी उनको परिणाम संभालने की सामर्थ्य होती है, तो वे अपने आयु को संभाल ले जाते हैं। लेकिन जो ग्रस्त होता है या मिथ्यात्व से ग्रसित होता है, वह उसमें परिणाम बिगाड़ लेता है, तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है, तो दुर्गति भी हो सकती है। तो ये दोनों तरह की सिचुएशंस आती हैं इसमें। ठीक है, निकलेंगे ना, ऐसी कोई आयु नहीं है, गति नहीं है जहाँ से कोई जीव निकल ना पाए। केवल एक निगोद स्थान ऐसा है, नित्य निगोद, जहाँ से जीव निकल नहीं पाता। बाकी तो सब गतियों में से निकलते ही हैं, सब पर्याय छूटती हैं। हाँ वीना जी। तो स्वर्ग तो उसके रास्ते में मिल जाएगा, तो भोग भूमि जाने का विकल्प मत लो। उससे भी ज्यादा कहीं सुख अगर चाहिए तो स्वर्गों में मिल जाएगा। बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता। नहीं, मनुष्य गति में जन्म ले तभी तो ऐसा होगा, क्योंकि उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तो मनुष्य या तिरंज गति में जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में है। लेकिन अगर वो देव बन गया या नारकी बन गया तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं काल का, फिर तो वहाँ के सुख दुख भोगेगा। और यदि वह अन्य भोग भूमि में उत्तम मध्यम जघन्य में बन गया है तो वहाँ पर वह उसके काल, अथवा ये भी याद रखना कि कुपात्रों को दान देने वाला या उनकी अनुमोदना करने वाला भी कुभोग भूमि में जन्म लेता है। एक कुभोग भूमि में होती है, एक भोग भूमि जहाँ सम्यक दृष्टि जो पात्र होते हैं, सत्पात्र उत्तम मध्यम जघन्य, उनके आहारदान की अनुमोदना या उनको आहारदान देने वाला जीव भोग भूमि में जन्म लेता है। और जो कुपात्र को आहार देता है, उनके आहारदान की अनुमोदना करता है, वो जीवों को यदि मनुष्यायु बंद करके सम्यक दृष्टि हुआ है तो वह जाकर के कुभोग भूमि में जन्म लेता है बिना सम्यक के। आपका सही समय चल रहा है, क्योंकि देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि ये तो 4 लब्धियां किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो सदुपयोग हुआ है
अब आपने वो जो कर्णों की जो विघटन किया है, उससे आपका भवितव्यता, धर्म की श्रद्धान और सम्यक्त की उत्पत्ति का निमित्त बना है, यानी प्रमोशन हुआ है आपका। ठीक है। जैसे तुम्हारा परिणमन हुआ है अब किसी की संगति प्राप्त करके, ऐसे अब तुम्हारी संगति प्राप्त करके उनका भी परिणमन होगा। हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अंजू जी कुछ पूछ रही हैं क्या? नहीं, दो प्रकार के निगोद होते हैं ना, दो प्रकार के निगोद होते हैं, एक इतर निगोद और नित्य निगोद। इतर निगोद वो होते हैं जो एक बार निकल करके मनुष्य आदि चारों गतियों में भ्रमण करके वापस निगोद पहुंच जाते हैं, और नित्य निगोद वे होते हैं जो अभी तक निकले ही नहीं है। हाँ, एक मानते हैं आचार्य कि निकलेंगे ही नहीं, और एक आचार्य कहते हैं कि जब तक नहीं निकले तब तक नित्य निगोद। हाँ, ठीक है। अभी तो कर्मफल चेतना है, बस वहां पर कर्मफल ही है। ये स्टार्टिंग है, यहाँ पर जीव का कोई कर्म पुण्य पाप से लेना देना नहीं, उसको तो जो अनादिकाल से वो कर्म वहीं पे बंधा पड़ा है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले का क्या तो पुण्य होगा और क्या तो पाप होगा, तो इसलिए वहाँ पर कर्म फल ही चल रहा है। वहाँ पर पॉपकॉर्न की तरह से छटक करके हम सब लोग बाहर आ गए। ठीक है, रचना जी पूछो। हाँ जी। कोमा के लिए भी कहा जाता है, दो स्थितियां होती हैं। एक ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल डेड होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कोई रिस्पांस हो रहा है। लेकिन एक कोमा की स्थिति ऐसी होती है जो रिस्पांस भले ही नहीं दे पा रहे, लेकिन सुन के और समझ रहे हैं, अंदर शिक्षा जरूर पहुंच रही है। तो ऐसे में अपना कर्तव्य है कि उनको धार्मिक संस्कार देते रहें, ना जाने उनके परिणाम कौन से शब्द उनके कान तक पहुंच जाएं, तो उनका कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और दूसरी बात है, निश्चित पूर्व भव का पाप तो उदय में आया है, लेकिन वर्गणाएं उनके जो आसपास उनके जो पहुंचेंगी तो वो कहीं ना कहीं काम कर सकती हैं। ठीक है। सिद्धि, हाँ सुनाते रहिए। नमोकार मंत्र, देखो ज़्यादा गहरी बातें तो नहीं समझाई जा सकती, लेकिन णमोकार मंत्र है, जो सरल हिंदी के शब्द हैं, उन्होंने कभी सुने हो, कभी उन्होंने पढ़ते हो, वो जो चीज़ उनके दिमाग में हमेशा याद कंठस्थ थी, वो चीज़ें उनको तत्काल में समझानी चाहिए, सुनानी चाहिए। ठीक है। हाँ सिद्धि, मेघा जी, प्रज्ञा जी। हाँ रहते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आता है तब नहीं रहते हैं, तब उनको परम औदारिक अवस्था जानना चाहिए। अब अगला विषय हम लोग तीर्थंकर का ही लेंगे, तो उसमें क्लियर कर देंगे आपको। हाँ हाँ बेटा बताओ। ठीक है, चलो समय काफ़ी हो चुका है। 16 आपकी जिज्ञासा कल ले लेंगे। ठीक है, 7:30 बजने को आ गए हैं। तो कल से हम लोग विषय चेंज करेंगे, तीर्थंकर का विषय शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोगों के 3 विषय हो गए, कालचक्र, कुलकर और कल्प वृक्ष, है ना। तो यदि आप लोग चाहो तो परीक्षा ले लें क्या?
संडे को ले लेते हैं। आज क्या दिन है? थर्सडे है। 3 दिन अपने पास है, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, 2 दिन है। संडे को ले लेंगे शाम को। संडे को क्लास भी ऑफ रहेगी, ठीक है, और संडे को आपका एग्जामिनेशन वेबसाइट से हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। यही जो हमने नोट्स ये क्लास में लिए हैं, बताया है, बस इतना ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और जो नोट्स हैं, जो हमारे नोट्स हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करा देंगे, तो उसके आधार पे आप पढ़ लेना। और यूट्यूब पर वीडियो भी है, उसी के आधार से पढ़ सकते हैं। अंजू जी ने तो स्वीकृति दे दी है, ममता जी भी आई हैं आज, तो वे भी स्वीकृति दे रहे हैं, पेपर देंगे। हाँ, आर के जैन साहब को भी आशीर्वाद। चलिए, सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। संडे को आप लोगों का 3 टॉपिक का पेपर होगा, कालचक्र, कल्पवृक्ष और कुलकर, ठीक है। चिंता, हाँ, वैसे ही जैसे वेबसाइट से आपने ब्राह्मी का पेपर दिया था, वैसे ही आपका संडे को वेबसाइट से ही होगा। तो अभी खुल जाएगा, प्रैक्टिस अभी से आप लोग रजिस्टर करा लो, जिसको पासवर्ड वगैरह सब याद रखना, और उस पर रजिस्ट्रेशन जो करोगे तो आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहीं कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजु अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।